आगे बात करते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है और किस तरीके से होता है। तो एनिमल्स के अंदर किसी भी तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। एक कहलाता है मेरा हार्मोनल सिस्टम और दूसरा होता है मेरा यहाँ पर नर्वस सिस्टम। चलिए, तो ये दोनों बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी तरह के फंक्शन के लिए। तो होता क्या है, जैसे कि हम लोग है, वी आर बेसिकली मल्टी सेलुलर एनिमल। ठीक है, हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशल सेल्स होती है, जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल, और इसी को न्यूरॉन बोला जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जहां पर ये नर्व सेल्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास सेंस ऑर्गन आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, हमारे कोर्स में यही है। और ये जितने भी सेंस ऑर्गन है इनके अंदर हम देखते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे, किस तरीके से, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जैसे आई है हमारे पास, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ आई के अंदर, सही, तो आई के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इनके अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक, ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं। सही, नोज के अंदर ओल्फैक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं। टंग के अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, और स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो आई रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए, ईयर रिस्पॉन्सिबल है साउंड के लिए, नोज किसी भी तरह की स्मेल के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए, टंग टेस्ट के लिए, और स्किन जो होती है वो हीट एंड कोल्ड। इस तरह के फैक्टर्स जो है, यानी कि कोई भी विजन है वो स्टिमुलेट करता है, किसी भी तरह का साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है, हीट है, कोल्ड है, ये सब स्टिमुलेट करते हैं इनको, हमारे इन सेंस ऑर्गन्स को। और ये सेंस ऑर्गन इन फैक्टर से स्टिमुलेट होते हैं, और जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो उस विजन को या फोनो रिसेप्टर साउंड को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं और ब्रेन तक, नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। और नर्वस सिस्टम में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमें कैसे रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, अब ये जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, इसी का काम होता है मैसेज को लेकर के आना। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। ये जनरली मैं बोल रहा हूँ कि इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन के अंदर सबसे लंबी सेल होती है। इसकी लेंथ लगभग लगभग 1 मीटर होती है, इट्स 1 मीटर लॉन्ग। और हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं 3 तरीके के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है रिले न्यूरॉन, और तीसरा है यहाँ पर मोटर न्यूरॉन। तो देखो कैसे, नॉर्मली जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, नॉर्मली जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। तो कोई भी फैक्टर अगर स्टिमुलेट करता है तो सेंसरी ऑर्गन क्या करती है, रिसीव मैसेज, कहां से, फ्रॉम सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से मैसेज लेगी और उसको पहुंचा देगी कहां तक, हमारे नर्वस सिस्टम में। ठीक जी, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दिया, और उसके बाद आगे जाकर के क्या होता है, रिले न्यूरॉन होता है जो उस मैसेज को उससे लेकर के ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर ब्रेन से मैसेज आता है रिले न्यूरॉन तक की। ठीक है,
रिले न्यूरॉन बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों के बीच में। तो मैसेज आया सेंसरी न्यूरॉन से, और उसके बाद जब ब्रेन से मैसेज जाता है तो वो हमारा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। यानी कि मोटर न्यूरॉन क्या करता है, रिसीव मैसेज फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू ऑर्गन, नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक, और इन दोनों को कोऑर्डिनेट करता है यहाँ पर कौन बच्चों, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन से दोनों के मैसेज को यहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो जो नर्वस सिस्टम होता है इसका फंक्शन होता है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। और नर्वस सिस्टम ही वो सिस्टम होता है जो हेल्प करता है बाकी सिस्टम को हमारी बॉडी के टू वर्क टुगेदर विद। इसका काम है यहाँ पर इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, लेना सराउंडिंग से, उसको प्रोसेस करना, इंटरप्रेट करना, और देन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्पॉन्स देना। नर्वस सिस्टम की यूनिट, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है बच्चों यहाँ पर न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। ये जनरल स्ट्रक्चर बना कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को न्यूरॉन। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर न्यूरॉन है, जिसके अंदर ये जो सेक्शन है दिस इज कॉल्ड द हेड, और इसी को हम लोग यहाँ पर स्टार शेप जो स्ट्रक्चर है, देन उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिखती है आप लोगों को दिस कॉल्ड एक्सोन। ठीक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे पास नर्व एंडिंग, यानी कि जो टेल होती है यहाँ। ठीक, अब आप देखेंगे ये जो हेड हमारे पास दिख रहा होगा आप लोगों को, ये स्टार शेप स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये कुछ कुछ ब्रांचेस है। दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइट। डेंड्राइट्स ही वो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली जो मैसेज को रिसीव करती है, जो क्या करती है, मैसेज को रिसीव करती है। ये है हमारे पास इधर में न्यूक्लियस, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और दिखती है, दिस इज कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक। ठीक, ये हमारे पास इधर में एक्सॉन हिलॉक है। अब क्या होता है कि कोई भी सेंस ऑर्गन है वहां पर ये न्यूरॉन प्रेजेंट है, सेंसिटिव न्यूरॉन। यहाँ पर स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है तीनों की, मान के चलिए। तो डेंड्राइट्स होते हैं उन सेंस ऑर्गन से कनेक्ट है, और उसने क्या करता है, डेंड्राइट्स ने मैसेज को रिसीव करा, और उसके बाद वो मैसेज यहाँ पर अंदर आ जाता है। ठीक, और वो मैसेज यहाँ से इधर जाता है, तो एक्सोन हिलॉक जो होता है कि उस मैसेज को आगे की तरफ पुश करता है यहाँ पर एक्सोन में। ठीक है, इसी एक्सोन के अंदर हम देखते हैं लिक्विड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी के अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मैसेज मॉलिक्यूल्स को आगे ट्रांसफर करने के लिए, भेजने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी के ऊपर आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है बेसिकली सीधा माइलिन शीट, ये माइलिन शीट होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड, ठीक है जी। माइलिन की कवरिंग है बस, ठीक है जी। माइलिन एक तरीके का प्रोटीन है, उसकी कवरिंग है, और इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए, इसके ऊपर हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर मैंने बनाई है बेसिकली, देयर इज अ सचमोन सेल, सचमोन सेल प्रेजेंट होती है, और ये इनका यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ठीक। इनका यहाँ पर बच्चों उधर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे कि कहीं कहीं पर ये जो सचमोन सेल है इनके बीच में गैप दिख रहा होगा, देयर इज अ गैप, स्पेस होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बताइए मैंने, तो मैसेज रिसीव किया, वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, वो भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यहाँ पर उस मैसेज को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, जिनके बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और होती है एक्सॉन लॉक, जो आपका हेड और एक्सॉन के टर्मिनल पर है, और ये एक्सॉन लॉक मैसेज को खींच के आगे पुश करने की कोशिश करता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है इन मैसेज मॉलिक्यूल्स को आगे धीरे 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 ट्रांसफर करने। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया, दिस इज कॉल्ड द साइनेप्टिक नोब, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर साइनेप्टिक नोब बोलते हैं बच्चे। और वो जो मैसेज होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आता है साइनेप्टिक नोब के अंदर आकर के आपका स्टोर हो जाता है। ये देखिए वो मैसेज किस फॉर्म में होता है, वो साइनेप्टिक नोब जो है इसके अंदर ये मैसेज आ गया कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, और ये मॉलिक्यूल्स मेरे कहलाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल, दीज आर कॉल्ड द न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मैसेज यहाँ पर आ जाता है। इसी के बहुत सिंपल और जनरल स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ आप लोगों को। मान लो कि ये आपका न्यूरॉन है, ठीक, ये हेड हो गया, एक्सोन हो गया, टेल हो गई, पहला न्यूरॉन, देन उसके बाद में फिर ये दूसरा न्यूरॉन, फिर ये तीसरा न्यूरॉन, फिर ये चौथा न्यूरॉन, ठीक है। इस तरीके से न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं। तो इस न्यूरॉन के डेंड्राइट ने सबसे पहले क्या किया, मैसेज को रिसीव किया, और जब मैसेज रिसीव करता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक 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 इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सीरियल्स में, माइथोलॉजिकल और ये साइंस फिक्शन आजकल आती है ना, ऐसे मुझे करीब बिजली की करंट सी दौड़ती हुई दिखाई दे रही है तार से, है ना। जब कई बार आप सेल वेल का ब्रेन का डायग्राम देखेंगे तब उसमें ऐसा होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जब मैसेज को रिसीव करता है तो मॉलिक्यूल्स की एंट्री होती है इसके अंदर, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हुई, और वो मैसेज आगे 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 ट्रांसफर होता है। अब केमिकल इंपल्स के कारण यहाँ पर आगे अब केमिकल रिस्पॉन्सिबल, ठीक। चलिए, देन उसके बाद वो मैसेज पहुंचते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो फर्दर फिर से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, दूसरा डेंड्राइट रिसीव करता है, फिर आगे 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 देन ट्रांसफर होता है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर सेंस ऑर्गन है, और ये लास्ट में जाकर के कनेक्ट होते हैं किससे, हमारे ब्रेन से। तो ये सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज रिसीव किया, और वहां पर रिले न्यूरॉन सेंसरी से उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन से रिले वापस मैसेज लेकर के आया कि भैया ये काम करना, और रिले जो क्या करता है उसको मैसेज को मोटर न्यूरॉन तक देता है, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका मतलब कि जो मैसेज का ट्रांसफर होता है इनके अंदर वो कंफर्म यूनिडायरेक्शनल होता होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मैसेज गया, दूसरे के लिए तो मोटर न्यूरॉन आई है ना उस मैसेज को लेके, यहीं से तो मैसेज वापस आया नहीं है जी। अब आप ध्यान से देखिए कि इन दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में
एक गैप होता है, और ये जो गैप है बच्चों, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अगर कोई आपसे टेक्निकली पूछता है कि दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है तो उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। कुछ कुछ सस्ती किताबों में और कुछ सस्ते टीचर उसको साइनेप्स बोल देते हैं कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है वो साइनेप्स है, तो ऐसा नहीं। दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक न्यूरॉन मैसेज छोड़ रहा है, दूसरा न्यूरॉन मैसेज रिसीव कर रहा है। तो बेसिकली दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन है जहां पर मैसेज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो वो जो जंक्शन होता है उस जंक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पर साइनेप्स। Synapse is not a gap. Synapse is a junction where two neurons release the message and receive the message in the form of neurotransmitter molecules. Neurotransmitter molecules की form में, ठीक है? That is clear to all of you. Just imagine तो साइड पोज बनाया भैया ना, ये बंदा। अब यहाँ पर हमारा ब्रेन होगा, तो यहाँ पर जो नर्व्स होती है वो कहलाती है क्रेनियल नर्व। है वो भी सेंसरी न्यूरॉन्स, आपके मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, लेकिन सारी ब्रेन से अटैच्ड होती है, तो वो क्रेनियल नर्व्स बोला गया है। ब्रेन को क्रेनियल सिस्टम बोला जाता है। और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती है स्पाइनल कोड। ठीक, तो जितनी भी नर्व्स होती है हाथ की, पैरों की, वो सारी हमारी स्पाइनल कोड से अटैच होती है। ठीक है, ऊपर के सिस्टम की जितनी भी नर्व्स होती है वो सारी ब्रेन से अटैच होती है, तो उनको क्रेनियल नर्व बोला गया है। यहाँ की जो सारी की सारी नर्व्स है वो स्पाइनल कोड से अटैच होती है, तो हम उनको यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे बॉडी में नीचे के पार्ट्स में अगर कोई मूवमेंट होनी है, किसी तरह की नॉर्मल मूवमेंट, तो वो मूवमेंट किस तरीके से होगी उनका डिसीजन स्पाइनल कोड लेती है। और इस एरिया में अगर हमें इन ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए जो है, तो यहाँ की जो मूवमेंट्स होती है वो कनेक्ट होती है हमारे ब्रेन से, हमारे क्रेनियल सिस्टम से कनेक्ट होती है, तो हमारी यहाँ पर बच्चों क्रेनियल नर्व्स कहलाते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स अटैच होती है स्पाइनल कोड से, क्रेनियल नर्व्स अटैच होती है हमारे ब्रेन। अब बात करते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये किस तरह से काम करता है। ठीक, तो क्लियर इज अ नर्वस सिस्टम, ये हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे पहला, दूसरा बताया था पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और फिर बताया था एएन। तो सीएनएस के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल। यहाँ पर हम बात करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में, किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, सही, ब्रेन का और साथ ही साथ स्पाइनल कोड। तो जैसे मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें हमारे पास, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो कोई टेलीफोन एक्सचेंज है जहाँ पर इनगोइंग आउटगोइंग वायर्स होती है, तो रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन के लिए एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द नर्वस। ठीक सेम काम यहाँ पर चल रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो काम होता है वो डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज टू द मोटर न्यूरॉन्स दैट आर कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। तो एक कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स होता है जहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों इन्वॉल्व होती है समटाइम। ये बात भी मैंने आपको बताई। अदरवाइज कई बार किसी भी फंक्शन स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में स्पाइनल कोड ने अपना डिसीजन ले लिया, एक्टिविटी हो गई, मूवमेंट होगी। कई बार क्या होता है ब्रेन ने डिसीजन ले लिया, एक्टिविटी हो गई, मूवमेंट हो गई, काम हो। ठीक, तो ब्रेन बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले ब्रेन के बारे में। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। यहाँ पर एक हड्डियों का ढांचा है जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्रेनियम।
या फिर क्रेनियल बॉक्स, ये साइड व्यू है। नहीं, ये हड्डी और ढांचा है और इसी के अंदर मैं आप देखता हूँ ये मेरा ब्रेन। अब इस ब्रेन के अंदर देखो 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ये ये और ये 3 सेक्शन है। क्या रेड ग्रीन ब्लू RGB याद रखो। दिस इज कॉल्ड द forebrain. This is the midbrain and this is the hindbrain. तो हमारे पास यहाँ पर ब्रेन के 3 सेक्शन है बच्चों, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। इससे पहले और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि मैंने बताया जो हमारा ब्रेन होता है वो एक हड्डियों के बॉक्स पे, बोनी बॉक्स के आपका प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम, है ना। चोट लग जाती है किसी भी तरह की, बचा करके रखती है एक तरीके से थोड़ी सी आप। एंड ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन। ये जो ब्रेन है इसके ऊपर हम देखते हैं मेम्ब्रेन्स होती है। देयर आर मेम्ब्रेन्स, these are termed as meninges। ठीक है, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा मेनिंजाइटिस, है ना, जब सिर में दर्द होता है, आधे सिर में दर्द होता है, तो मेनिंजिस लेयर्स होती है जो बेसिकली ब्रेन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये जो हमारी मेनिंजिस होती है इनके बीच में स्पेस होता है बेटा, और उन्हीं के अंदर एक लिक्विड फिल होता है, उन्हीं के अंदर एक लिक्विड फिल होता है। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो फंक्शन होता है जिसका ब्रेन को किसी तरह के मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करके रखना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने अपना सिर ऐसे जोर जोर से हिलाया, तो जब आप ऐसा सर जोर जोर से हिला रहे हैं, ऐसे नहीं बहुत जोर से, थोड़ा सा हिला करके देखेंगे, तो आप देखेंगे उसके बाद जब नॉर्मल स्टेबल मूवमेंट में आएंगे तो सब कुछ थोड़ा सा घूमता हुआ दिखाई देता है। उसको स्टेबल होने में 2-3 सेकंड लग जाते हैं। समटाइम्स इट हैपन, ये काम आप करके देख सकते हैं बच्चों। तो ऐसा क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, ये किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से बचाता है। तो स्टेबल होने के बाद इसको स्थिर होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, 1-2-3 सेकंड है। तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से ही क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट होती है, वो भी पेयर में होती है। तो देयर इज अ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन। और ब्रेन को मैंने बता दिया 3 पार्ट्स में हम लोग यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। इनके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इनके काम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फोर ब्रेन, यही, अब ध्यान से देखिए, मैं आपको निमोनिक्स बता रहा हूँ। एफ पी, एफ पी समझते हो, फेसबुक। और फेसबुक पे सब क्या करते हैं, चैट करते हैं, है ना। FBC, FP यानी कि फोरब्रेन, और इसी का पार्ट है हमारे पास सेरिब्रम। तो ये इसके पार्ट्स याद रखने की ट्रिक है, सबसे पहली चीज। ठीक है जी, उसके बाद MP, मिड ब्रेन हो गया। चलिए, ये हमारे पास मिड ब्रेन हो गया बच्चों। मिड ब्रेन का यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं है तो इसको छोड़ दो। अब आती है जी HB, यानी कि हमारी बायोलॉजी, बायोलॉजी का चैप्टर है। बायोलॉजी हटा दो, पीछे क्या बच गया, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बायो एरी, फिजिक्स एरी, केमिस्ट्री एरी, मैथ एरी। तो हमारी तो बायो अपनी, तो तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गई। तो देखिए यहाँ पर क्या नाम है, पोन्स, PONS, पोन्स। ठीक है जी, ये क्या होता है, कई लोग चोटी नहीं बना लेते पीछे, चुटिया बना लेते हैं, पोनी टेल बोलते हैं उसको, पोनी, है ना। तो वही ये पोन से ओरिजिनेट होती है ना, यहाँ पर होता है पोन, यहाँ से पोनी निकाल लेते हैं, इसलिए बोला था उसका नाम पोनी, क्योंकि पोन से ओरिजिनेट है। सेरिबलम, ठीक है, ये है सेरिब्रम और ये है सेरिबलम।
तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, ठीक है। सेरिबेलम और एम से होता है मेडुला, ठीक है जी। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर इसको याद रखने की ट्रिक, सेरिबेलम और सेरिब्रम। तो गाना सुना है, बलम पिचकारी जो तूने ऐसी मारी, गुत्ती में तुम्हारी, कहा मारी, गुत्ती में, गुत्ती समझते हो ना यहाँ पर, ये तो यहाँ पर ही होता है हमारा बलम यानी कि सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला गुत्ती में होता है बेटा। कहते हैं ना इधर छोटा दिमाग होता है, इधर नहीं मारने का, है ना, दिमाग हिल जाता है, वो वाकई में हिल जाता है अगर यहाँ पे खींच के मार दे तो। उसका क्या रीजन है वो भी बताऊंगा। तो कौन से सेरिबेलम और मेडुला ये हमारे हेड ब्रेन में होते हैं, फोर ब्रेन में सेरिब्रम है। अब देखो सेरिब्रम का क्या फंक्शन होता होगा, सोच सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं? बहुत आसान है। अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, हम क्या करते हैं, ओ क्योंकि दिमाग यहाँ होता है सेरिब्रम, यानी कि थिंकिंग का काम कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस कहाँ पर होती है बेटा, यहाँ होती है सेरिब्रम में। लड़के यहाँ से सोचते हैं, लड़कियां देखो कैसे होते हैं, क्वेश्चन आ गया कोई लड़कियां ऐसे करती है, इसलिए क्वेश्चन हो नहीं पाता, लड़के यहाँ से ओ दिमाग का क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा सेरिब्रम जो थिंकिंग प्रोसेस के लिए होता है। हमने जो भी सोच रखा होता है, जो भी याद कर रखा होता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन सामने आ गया वो सीधा स्ट्राइक करेगा कहाँ पर, फोर ब्रेन को, फोर ब्रेन को स्ट्राइक करता है। थिंकिंग प्रोसेस यहाँ से होती है हमारी,